क्या होती है कैश बुक या क्यों बनाई जाती है कैश बुक? सबसे पहले अरे तुम लोग जर्नल पढ़ा है ना? जर्नल क्यों बनाया गया था? क्या मकसद है जर्नल बनाने का? डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहने का मकसद क्या था? जर्नल बनाने का मकसद था। रोजाना ट्रांजैक्शन हो रहे, लिखते रहो, जर्नल हो गया। हर ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, सही है? चाहे उधार बेचा हो, कैश बेचा हो, कुछ बेचा हो, आप उसको कहाँ रिकॉर्ड कर लेते हो? जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हो। तो जब देखो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? जर्नल में। तो ये कैश बुक की नीड क्या पड़ी? तो फर्म्स होती बड़ी बिग फर्म्स, उनमें क्या होता है, बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन डे टू डे, रोजाना घंटों में, एक घंटे में खूब ट्रांजैक्शन कर डालते हैं वो, ठीक। और अगर वो सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखते रहे ना, तो थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है बड़ी फर्म्स के लिए। और नजर ये आता है कि कैश के ट्रांजैक्शन उनके बहुत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सब्सिडरी बुक्स क्या होंगी? सब्सिडरी बुक्स मतलब एक तरीके का जर्नल को हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। मकसद क्या होता है? जर्नल की हेल्प करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो फिर सब्सिडरी बुक्स में एक हमारी कैश बुक भी होती है, ठीक, परचेज बुक भी होती है, सेल्स बुक भी होती है, पर उससे अभी बहस नहीं है। अभी मेन हमें क्या बहस है? कैश बुक्स। तो मतलब नजर ये आ रहा है कि ये एक तरीके से जर्नल की जगह पे सब्सिडरी बुक बना दी गई है, जिसका नाम क्या है? कैश बुक नाम है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी एक किताब बना लेते हैं और सारे कैश के ट्रांजैक्शन को इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। When the size of business grows and the number of transaction become very large, ठीक है, it is no longer possible to record all transaction in one journal. एक जर्नल में लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता है। आगे लिखा हुआ है as such the journal is subdivided into number of special journals या फिर subsidiary books। जर्नल को क्या करते हैं? ये सब डिवाइड कर डालते हैं। सब्सिडरी बुक इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर। इस सब्सिडरी बुक को बनाया इसीलिए गया है, एक नेचर के ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड कर लिए जाए? इसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कैश नेचर के ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड कर लिए जाए? कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए जाए। और बहुत तरीके की होती है सब्सिडरी बुक, हमारे पास बता दिया है, कैश होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल रिटर्न बुक होती है, ठीक है। फिर से बस यहीं तक हमें बात करनी, मेन बात करें तुम्हारी तीन तरीके की कैश बुक बन सकती है। एक बन सकती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक बन सकती है डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, डबल कॉलम में भी सब डिवाइडेड है। खैर, एक बन सकती है क्या? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तीन वे में है। देखो डबल कॉलम तुम्हारे सिलेबस में हट गई है, ठीक। बस क्या बची है? सिंगल कॉलम बची और ट्रिपल कॉलम बची। सिंगल कॉलम में क्या होगा? सिर्फ कैश का कॉलम होता है, उसके अंदर कैशी बातों को लिखा जा रहा होता है, बैंक वाली बातों को नहीं लिखा। सिंगल कॉलम। ट्रिपल कॉलम जब बनेगा ना, तो इसके अंदर एक कैश कॉलम भी होगा, बैंक कॉलम भी होगा और एक डिस्काउंट का कॉलम भी होगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कैश के ट्रांजैक्शन भी लिखोगे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी लिखोगे और डिस्काउंट वगैरह होगा तो वो भी शोकेस कर दोगे।